टूल था, मैथ्स का एक टूल था जो हम मोशन इन 1D के अंदर यूज करने वाले हैं। अब यूज क्या कैसे करने वाले हैं, कैसे यूज करेंगे, देखिए आपको क्या दिया हुआ है, व्हाई वी आर डिस्कसिंग द डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन, क्यों डिस्कस कर रहे हैं वो बता रहा हूं। यदि आपको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ टाइम, मतलब टाइम के फंक्शन के फॉर्म में आपको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, तो उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो आपको क्या मिल जाएगा, स्पीड और वेलोसिटी। और कौन सी स्पीड और वेलोसिटी मिलेगी, इंस्टेंटेनियस। और उसको फर्दर डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो आपको क्या मिल जाएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। क्या मिल जाएगा, ये आपकी एप्लीकेशन है डिफरेंशिएशन। क्या है, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। जैसे देखिए डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को मैं एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, एक्स से, तो आपका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, dx बाय dt, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, मतलब जब आप डिस्टेंस यानी x को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dx बाय dt ये आपका क्या हो जाएगा, वेलोसिटी या फिर स्पीड। और डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा d बाय dt ऑफ v। वेलोसिटी को जब आप क्या करेंगे, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। और कैसा एक्सेलरेशन मिलेगा, इंस्टेंटेनियस। तो हम डिफरेंशिएशन क्यों पढ़ रहे हैं, उसका मैंने आपको एप्लीकेशन बताया कि यदि आपको डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ टाइम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इन टर्म्स ऑफ टाइम, तो उसको यदि आप टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे d बाय dt ऑफ x, तो आपको क्या मिल जाएगा, स्पीड या वेलोसिटी। और वेलोसिटी को फर्दर टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन। क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन। ठीक है, अब मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू, क्वेश्चन के थ्रू आपको क्लियर आउट कर रहा हूं, थोड़ा सा तरीके से देखिएगा, और उसमें डिफरेंशिएशन का जो फर्स्ट रूल है वो यूज आएगा। तो क्या क्वेश्चन है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल गिवन इन टर्म्स ऑफ टाइम x is equals to 9t square plus 6t plus meter. Find its instantaneous velocity at t is equals to 1 second और instantaneous acceleration at t is equals to 1 second। एक्सेलरेशन और वेलोसिटी क्या होगी वो 1 सेकेंड पर आपको बतानी। तो देखिए वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी होगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, v is equals to dx upon dt। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाएगी, dx अपॉन dt। ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो ये इस तरीके से v is equals to dx by dt।
तो लिख दिया डी बाई डी टी ऑफ एक्स क्या है 9t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 5। तो अब ये देखिए तीन अलग अलग डिफरेंशिएबल फंक्शन है जो एडिशन में है। तो डी बाई डी टी ऑफ 9t स्क्वायर अलग, डी बाई डी टी ऑफ 6t अलग और डी बाई डी टी ऑफ 5 अलग। ठीक है, तो अब देखिए हमने क्या लिखा, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ 9t स्क्वायर प्लस डी बाई डी टी ऑफ 6t प्लस डी बाई डी टी ऑफ 5। अब देखिए 9 प्रोडक्ट के 9 जो है वो फंक्शन के साथ मल्टीप्लिकेशन में कांस्टेंट टर्म में बाहर आ गया, डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर 6 बार डी बाई डी टी ऑफ टी और ये हो गया डी बाई डी टी ऑफ कांस्टेंट फंक्शन। अब यहाँ फंक्शन यहाँ रूल कौन सा लगेगा, ब्रैकेट में मैं लिख दे रहा हूं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन एंड एक्स टू दी पावर एन माइनस। ये रूल हम यूज करने हैं वाले। तो देखिए 9t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2t टू द पावर 2 माइनस 1 प्लस 6 इंटू 1 t टू द पावर 1 माइनस 1 प्लस 0, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। तो ये हो गया 9 इंटू 2t क्योंकि t की पावर 1 है प्लस ये हो गया 6 t की पावर 0, t की पावर 0 1 होती है, ये हो गया 18t प्लस 6। ये v की वैल्यू आ गई। अब v की वैल्यू हमें क्या चाहिए, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर चाहिए, क्योंकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट। ये हो गया 18 इंटू 1 प्लस 6, ये हो गया 24 मीटर पर सेकेंड। आया डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन समझ में? बाकी लोगों को समझ में आया? प्रज्ञा, तो मैक्सिमम ये रूल ही यूज आएगा। अब हमें चाहिए इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। क्या चाहिए, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। सो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, a इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ b। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करने पर हमें क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो a इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ 18t प्लस 6, क्योंकि वेलोसिटी क्या थी 18t प्लस 6, ये बचा था हमारे पास। तो एक्सेलरेशन हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ 18t प्लस डी बाई डी टी ऑफ 6, ये हो गया 18 बाहर, डी बाई डी टी ऑफ t प्लस डी बाई डी टी ऑफ 6, तो ये हो गया 18, डी बाई डी टी ऑफ t क्या हो जाएगा 1 प्लस 0, कांस्टेंट का 0। तो एक्सेलरेशन क्या आ गया 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये जो एक्सेलरेशन है वो टाइम पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो एक्सेलरेशन t इज इक्वल टू 1 पर भी यही होगा, 2 पर भी यही होगा, 3 पर भी यही होगा, 50 पर भी यही होगा। इट इज नॉट टाइम डिपेंडेंट, वो टाइम पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। सो दिस इज एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो ये आपका एक्सेलरेशन आ गया। तो हमने क्या डिस्कस किया कि डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करने पर वेलोसिटी मिलेगी और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करने पर एक्सेलरेशन मिलेगा। और ये वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या होंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इज इट क्लियर? आया समझ में? एनी डाउट इन दिस पार्ट? ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट जो मैथ्स का टूल है वो है इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट है। इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट है, रिवर्स प्रोसेस।
डिफरेंशिएशन का मतलब होता है एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन को सिंपल फंक्शन में डिफरेंशिएट करना। और इंटीग्रेशन का मतलब क्या हुआ कि जो आपका सिंपल फंक्शंस है, अलग अलग सिंपल फंक्शंस है, उनको ज्वाइंट करके, उनको इंटीग्रेट करके एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्रिएट करें, वो होता है इंटीग्रेशन। तो जब आप क्या करेंगे, फंक्शन कॉम्प्लेक्स फंक्शन को डिफरेंशिएट करके सिंपल फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे, उसको वापस इंटीग्रेट करेंगे तो वापस वही कॉम्प्लेक्स फंक्शन मिल जाएगा। तो एकदम रिवर्स प्रोसेस होगा। तो अब यहाँ रिवर्स एप्लीकेशन में कैसे यूज आएगा कि डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी मिला था, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन मिला, तो एक्सेलरेशन वाले फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो वेलोसिटी मिल जाएगा, और वेलोसिटी वाले फंक्शन को वापस इंटीग्रेट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो इंटीग्रेशन की मोशन इन 1D के अंदर ये एप्लीकेशन हो जाएगी। आई बात समझ में मेरी? मतलब डिस्प्लेसमेंट को हमने डिफरेंशिएट किया तो वेलोसिटी मिली, और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया तो एक्सेलरेशन मिला। अब एक्सेलरेशन को वापस मैं इंटीग्रेट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगी, वेलोसिटी, और वेलोसिटी को वापस इंटीग्रेट कर दूं तो क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट। आया समझ में? तो नेक्स्ट सेशन के अंदर हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, और इंटीग्रेशन का काइनेमेटिक्स के अंदर, मोशन इन 1D के अंदर क्या रोल है वो डिस्कस करेंगे। फिर हम स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन के कंबाइंड क्वेश्चंस साथ में करेंगे। एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन, उनके सारे क्वेश्चंस साथ में एक बार और कंबाइंड फॉर्म में सारे क्वेश्चंस फिर डिस्कस करेंगे। एक बार ये टूल्स डिस्कस हो जाए फिर साथ में इनके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्या कह रहे हो? हाँ, पहले x टू एक तो याद रखना है, x टू दी पावर n वाला कांस्टेंट फंक्शन वाला, ये दो रूल याद रखने हैं आपको। Is it clear? So that is all about the today's session. Okay, thank you. So good morning students. हम लोग डिस्कस कर रहे थे इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन। तो जैसा मैंने डिस्कस किया था कि इंटीग्रेशन इज जस्ट रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। क्या है? डिफरेंशिएशन का जस्ट रिवर्स प्रोसेस है। तो कुछ फंक्शंस के हमें क्या करने हैं, इंटीग्रेशंस याद रखने हैं। ठीक है, जैसे आपका फंक्शन है y इक्वल्स टू x टू द पावर n, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, x टू द पावर n dx, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx। सो दैट इंटीग्रेशन इज x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका फंक्शन है x स्क्वायर dx, इसको इंटीग्रेट करना है। फंक्शन है x स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करना है तो क्या होगा, x टू द पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस c, तो ये हो जाएगा x क्यूब अपॉन 3 प्लस c। जैसा आपका फंक्शन है 1 अपॉन x क्यूब dx, तो ये हो जाएगा x टू द पावर माइनस 3 dx, तो ये हो जाएगा x टू द पावर माइनस 3 प्लस 1 अपॉन माइनस 3 प्लस 1 प्लस c, तो ये हो जाएगा माइनस 1/2 x स्क्वायर। क्योंकि देखिए ये x टू द पावर माइनस 2 बचेगा, वो नीचे ले जाएंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, 1 अपॉन x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन x स्क्वायर। तो ये आपका x टू द पावर n का इंटीग्रेशन है। इज इट क्लियर? समझ में आया? प्रज्ञा, ऋषा, मैत्री, अंश, समझ में आया बेटा?
अब नेक्स्ट है, यदि आपका कोई कांस्टेंट फंक्शन, क्या है, कांस्टेंट फंक्शन, जैसे y इज इक्वल टू k, ये क्या है आपका कांस्टेंट है। अब देखिए कांस्टेंट फंक्शन का जब हम डिफरेंशिएशन करते थे तो डिफरेंशिएशन क्या होता था, 0, लेकिन कांस्टेंट फंक्शन का जब इंटीग्रेशन करेंगे dx के रेस्पेक्ट में तो एक कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या हो जाएगा, x, तो kx प्लस c, क्या आ जाएगा, kx प्लस। जैसे आप फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूं कि आपको दिया हुआ है y इज इक्वल टू 2, क्या दिया हुआ है 2, तो इसको इंटीग्रेट करना है तो 2 dx, 2 बाहर आ जाएगा dx, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस c, क्या हो जाएगा 2x प्लस c। तो ये सेकेंड फंक्शन जिसका इंटीग्रेशन आपको याद रखना है, ठीक है। अब जैसे देखिए मैंने फर्स्ट और सेकंड दोनों रूल कंबाइन कर रहा हूं, जैसे आपको दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, और आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है इसमें, तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 dx, तो देखिए ये तीनों टर्म का इंटीग्रेशन अलग अलग होगा, एक्स स्क्वायर dx प्लस 2x dx प्लस 5 dx। तो अब इसका इंटीग्रेशन जो हमने फर्स्ट रूल पढ़ा था x टू द पावर n dx, ये हो जाएगा x टू द पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, ठीक है। यहाँ 2 बाहर, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा, x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, और 5 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, dx का इंटीग्रेशन 5x प्लस c, तो यहाँ इंटीग्रेशन क्या हुआ, x क्यूब अपॉन 3, ये हो जाएगा x क्यूब अपॉन 3, ये हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5x प्लस, तो इंटीग्रेशन आया x क्यूब बाय 3 प्लस x स्क्वायर प्लस 5x प्लस c, ये आपका क्या आ गया, इंटीग्रेशन। काइनेमेटिक्स के अंदर अभी जो हम चैप्टर जो पढ़ रहे हैं मोशन इन 1D के अंदर, उसके अंदर हमें इन दो फंक्शंस के इंटीग्रेशन याद रखने हैं, क्या करने हैं, इन दो फंक्शंस के इंटीग्रेशन याद रखने। बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके इंटीग्रेशन मैं आपको अभी बता दे रहा हूं, लेकिन वो अभी यूज नहीं आएंगे हमें, ठीक है, लेटर ऑन आगे के चैप्टर्स जो हैं उसके अंदर हमें थोड़ा बहुत वो यूज आएगा, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रेशंस मैं आपको बता रहा हूं। अभी के लिए x टू द पावर n dx का इंटीग्रेशन याद रखना है और x टू कांस्टेंट k का इंटीग्रेशन याद रखना है, ये दो आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट फंक्शन है y इक्वल्स टू sin x, तो sin x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस cos x, ठीक है। y इक्वल्स टू cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x। नेक्स्ट है y इक्वल्स टू, अब देखिए मैंने इसको आपको क्या बताया था कि आपका जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का जस्ट रिवर्स प्रोसेस है, तो उससे आप इसको सीखेंगे तो थोड़ा सा और इजीली याद हो जाएगा। जैसे देखो फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल्स टू sin x, तो इसका dy बाय dx पहले डिफरेंशिएशन कर लेते हैं और फिर इंटीग्रेशन देखते हैं। तो y इक्वल्स टू sin x का डिफरेंशिएशन होगा dy बाय dx ऑफ sin x, क्या होता है cos x। अब इसी cos x का यदि मैं इंटीग्रेशन कर दूं तो क्या आ जाएगा sin x, cos x का इंटीग्रेशन करने पर क्या आएगा sin x आएगा, तो ये रिवर्स प्रोसेस होगा। अब dy बाय dx ऑफ cos x करूंगा तो आएगा माइनस sin x, cos x का डिफरेंशिएशन करने पर क्या आता है माइनस sin x, तो sin x यदि आप माइनस sin x का इंटीग्रेशन करेंगे तो cos x मिलेगा,
और साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस कॉस एक्स मिलेगा। ये माइनस साइन बस थोड़ा सा हमने क्या रीअरेंज किया, लेफ्ट से राइट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो कॉस एक्स मिलेगा, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस कॉस एक्स मिलेगा। अब देखिए y इज इक्वल टू 10x, तो इसका डी बाई डी एक्स करेंगे तो मिलेगा sec स्क्वायर x, और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन वापस से करेंगे तो क्या मिलेगा 10x प्लस c प्लस। इज इट क्लियर? समझ में आया बेटा? अब है y इज इक्वल टू cot x, तो डी बाई डी एक्स ऑफ cot x क्या होगा माइनस cosec स्क्वायर x। क्या होता है माइनस cosec स्क्वायर x। तो cosec स्क्वायर x को जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो क्या मिलेगा माइनस cot x प्लस c। फिर है y इज इक्वल टू sec x, डी बाई डी एक्स ऑफ sec x करते हैं तो क्या मिलता है sec x tan x। क्या मिलता है sec x tan x। तो sec x tan x को इंटीग्रेट करने पर क्या मिलेगा sec x प्लस c। इस फंक्शन को वापस इंटीग्रेट किया तो हमें ओरिजिनल फंक्शन मिल गया। फिर y इज इक्वल टू लास्ट है आपका cosec x, तो डी बाई डी एक्स ऑफ cosec x होता है माइनस cosec x cot x। इसको इंटीग्रेट किया cosec x cot x dx, इसको इंटीग्रेट किया तो क्या आएगा माइनस cosec x प्लस c आएगा माइनस cosec x प्लस। इज इट क्लियर? बाकी लोगों को समझ में आया? अंश, त्रिषा, मैत्री, प्रज्ञा, समझ में आया बेटा? बोर्ड विजिबल है ना? साउंड बराबर आ रहा है? सो ये आपका क्या हुआ इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन। तो अभी आपको ये 6 फंक्शंस और 2 फंक्शंस जो मैंने पहले बताए, इन 8 फंक्शंस के इंटीग्रेशंस और डिफरेंशिएशंस याद रखने हैं। अब हम मोशन इन 1D के अंदर इंटीग्रेशन पढ़ क्यों रहे हैं, हम इंटीग्रेशन क्यों पढ़ रहे हैं, क्या एप्लीकेशन क्या है काइनेमेटिक्स के अंदर इंटीग्रेशन का। तो देखिए डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन मैंने आपको बताया था, उसी का जस्ट रिवर्स जब प्रोसेस होगा तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो मैं वापस से एप्लीकेशन डिस्कस कर रहा हूं। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, हम इंटीग्रेशन पढ़ क्यों रहे हैं, तो एप्लीकेशन क्या है इंटीग्रेशन की। देखिए जैसे मैंने डिस्कस किया था कि यदि आपको डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ टाइम, तो उसको डिफरेंशिएशन करेंगे। ऑन डिफरेंशिएशन आपको क्या मिल जाएगा वेलोसिटी मिल जाएगी। वेलोसिटी होता है v इज इक्वल टू dx बाय dt। ये डिस्प्लेसमेंट x है, उसको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिल जाएगी वेलोसिटी। इस वेलोसिटी को फर्दर हमने डिफरेंशिएशन किया, ठीक है, तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। दैट एक्सेलरेशन इज a इज इक्वल टू dv बाय dt। क्या मिल जाएगा dv बाय dt। तो ये डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन है। अब एक्सेलरेशन यदि फंक्शन है, उस एक्सेलरेशन फंक्शन को यदि मैं इंटीग्रेट कर दूं ऑन इंटीग्रेशन, मुझे क्या मिलेगा
वेलोसिटी मिल जाएगा। कैसे कैसे मिलेगा, देखिए a इज इक्वल टू dv बाई dt, सो dv इज इक्वल टू a dt। देखिए ये वाला फंक्शन जो था a इज इक्वल टू dv बाई dt, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो a dt इज इक्वल टू dv, ऑन इंटीग्रेशन दोनों को इंटीग्रेट किया तो dv का इंटीग्रेशन हो गया v। तो एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करने पर मुझे क्या मिलेगा, वेलोसिटी, और वेलोसिटी को इंटीग्रेट करने पर क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट। कैसे, देखिए v इज इक्वल टू dx बाई dt, तो dx क्या हो जाएगा, v dt, दोनों साइड इंटीग्रेट किया तो dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v dt, dx का इंटीग्रेशन होगा x, तो ये मुझे डिस्प्लेसमेंट मिल गया, यहां मुझे वेलोसिटी मिल गई। तो जस्ट रिवर्स प्रोसेस हुआ, डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करने पर वेलोसिटी मिलेगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करने पर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मिलेगा। उसी तरीके से एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करने पर वेलोसिटी मिलेगी, और वेलोसिटी को इंटीग्रेट करने पर क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैं इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन के थ्रू डिस्कस करता हूं। ये समझ में आया आप लोगों को बेटा? कृषा, मैत्री, समझ में आया बेटा? अंश, अब देखिए आपको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, that acceleration of an object at any instant is given by 3 meter per second square. ठीक है, find instantaneous velocity and displacement of particle at t is equals to 2 seconds if initial velocity and initial displacement are 5 meter per second and 0 meter. आपको इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है। इनिशियल वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड और इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है 0 मीटर। इनका क्या रोल होगा, क्यों दिया है, हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, एक्सेलरेशन दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कांस्टेंट एक्सेलरेशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन दिया हुआ है। और इस कांस्टेंट एक्सेलरेशन से आपको क्या कैलकुलेट करना है, वेलोसिटी at t is equals to 2 सेकेंड और डिस्प्लेसमेंट at t is equals to 2 सेकेंड। तो देखिए dv by dt is equals to 3, a की जगह मैंने क्या रख दिया, dv by dt, so dv is equals to 3 dt। अब मैं क्या कर रहा हूं, दोनों साइड इंटीग्रेट कर रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, थ्री कांस्टेंट है तो dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v 3t प्लस c, 3 बाहर आ जाएगा, dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t प्लस c। अभी c की वैल्यू कैसे लेनी है, तो c की वैल्यू के लिए हम क्या कैलकुलेट करेंगे, व्हेन t इज इक्वल टू 0, यानी टाइम आपका जब 0 सेकेंड है तो वेलोसिटी आपका कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि आपको क्या दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी क्या दिया हुआ है, 5 मीटर पर सेकेंड। यदि इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल डिस्प्लेसमेंट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो 0 ले लेना है। क्या ले लेना है, 0 ले लेना। तो जब मोशन शुरू नहीं किया तब मेरी वेलोसिटी कितनी थी,
5 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए 5 इज इक्वल टू 3 इंटू 0 प्लस सी, तो सी की वैल्यू आ गई 5। टी की जगह 0 रखा इस इक्वेशन के अंदर, तो 5 इज इक्वल टू 3 इंटू 0 प्लस सी, तो सी की वैल्यू आ गई 5। क्या आ गई? 5। तो आपका इक्वेशन क्या बन गया? v इज इक्वल टू 3t प्लस 5 मीटर पर सेकेंड। ये आपका वेलोसिटी मिल गया। अब मुझे क्या कैलकुलेट करनी है? वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, तो 3 इंटू 2 प्लस 5 हो गया 6 प्लस 5 11 मीटर पर सेकेंड। कितनी हो जाएगी? 11 मीटर पर सेकेंड। आया समझ में बेटा एप्लीकेशन इंटीग्रेशन का? कृषा, मैत्री, प्रज्ञा, बाकी लोग भी रिप्लाई करें बेटा। अब देखिए, अब मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो इस अब मेरा वेलोसिटी का एक्सप्रेशन ये है, तो वेलोसिटी को वापस इंटीग्रेट करूंगा तो डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। अब देखिए वेलोसिटी क्या है? v इज इक्वल टू 3t प्लस 5। अब वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? dx बाय dt इज इक्वल टू 3t प्लस 5। तो क्या हो जाएगा? dx इज इक्वल टू 3t प्लस 5, 3t प्लस 5 dt, तो dx हो गया 3t dt प्लस 5 dt, 3t dt प्लस 5 dt ऑन इंटीग्रेशन बोथ साइड। dx is equals to 3 integration of t dt plus 5 integration of dt। तो dx का इंटीग्रेशन करने पर आया x is equals to 3, इसका हुआ t to the power 1 plus 1 upon 1 plus 1 plus 5t plus c। dt का इंटीग्रेशन हो गया t, ये हो गया x is equals to 3 t square by 2 प्लस 5t प्लस c। अब c की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो जब आपका t 0 है, when t is equals to 0, डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0। तो 0 is equals to 3 0 square by 2 प्लस 5 into 0 प्लस c, तो c की वैल्यू आ गई 0। तो मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? मेरा डिस्प्लेसमेंट हो गया x इज इक्वल टू 3t स्क्वायर बाय 2 प्लस 5t। ये डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर, क्योंकि मुझे डिस्प्लेसमेंट पर्टिकुलर टाइम पे चाहिए, तो t की जगह 2 रख दो। x इज इक्वल टू 3 इंटू 2 का स्क्वायर बाय 2 प्लस 5 इंटू 2, हो गया x इज इक्वल टू 6 प्लस 10, कितना हो गया? 16 मीटर। कितना हो गया? 16 मीटर। इज इट क्लियर? समझ में आया? Any doubt? बाकी लोगों को समझ में आया? देखिए, तो एप्लीकेशन सिंपल सा है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का काइनेमेटिक्स के अंदर, ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल सा। डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, वेलोसिटी निकालनी है, डिफरेंशिएशन कर देंगे डिस्प्लेसमेंट को। वेलोसिटी दिया हुआ है, एक्सेलरेशन पूछा है, तो अगेन वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर देंगे, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। इसमें ध्यान क्या रखना है कि आपको डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन टाइम के टर्म्स में दिए हुए होने चाहिए। किसके टर्म्स में दिए होने चाहिए? टाइम्स के टर्म में, क्योंकि वेलोसिटी होती है dx by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम।
फिर एक्सेलरेशन होता है dv बाय dt। तो वेलोसिटी टाइम के रेस्पेक्ट में दिया हुआ होगा तो उसको डिफरेंशिएट करने पर एक्सेलरेशन मिल जाएगा। फिर उसके बाद एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो वापस वेलोसिटी मिल जाएगा, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे तो वापस क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। इज इट क्लियर? एनी डाउट? एनीवन? डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में किसी को डाउट हो तो बताएं। प्रज्ञा, अंश, मैत्री, अंश समझ में आया बेटा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कंफर्म? ठीक है, दो फंक्शन के ही डिफरेंशिएशन याद रखने हैं, अभी दो फंक्शन के ही इंटीग्रेशन याद रखने हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन